तो आइए देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या जो है 3 ना। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताएं लिखना है। तो क्या हो जाएगा कि देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने ना जितनी दूरी पर, मतलब मान लीजिए जितनी दूरी पर अगर कोई वस्तु हो उसका बिंब जो है उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनता है। अगर दर्पण से मान लीजिए कि 1 मीटर की दूरी पे है कोई वस्तु खड़ा, कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उतना ही पीछे, मतलब 1 ही मीटर पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है ना। और इसका एक खासियत क्या है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु के, उसके कोई वस्तु अगर है तो उसको पूरे प्रतिबिंब, उसके पूरे साइज को देखने के लिए ना दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। जितना उस वस्तु की लंबाई है उससे आधा दर्पण का होना आवश्यक होता है। अगला जो प्रश्न है क्या कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए ना। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है उसको बताना है ना। तो देखिए, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है ना। पहला है क्या कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर भट्टियों के लिए किया जाता है ना। तो बड़े जो अवतल दर्पण है उसका प्रयोग जो है सौर भट्टियों में के लिए, सौर भट्टियों के लिए किया जाता है ना। दूसरा पॉइंट है इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स ना, लैंपो, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। और क्या है कि वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, आगे वाले लाइट ना, उसको हेडलाइट बोलते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और सेविंग जो मतलब जो बाल दाढ़ी केस बनाते हैं उस दर्पण को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि दंत चिकित्सक हो गए, दंत के डॉक्टर कोई विशेषज्ञ हो गए, तो वो भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, 2 नियम है ना। देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना। कहने का मतलब हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ना, तो तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा पॉइंट है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना। इस नियम को एस्नेल का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं, तो एस्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। एस्नेल के नियम भी कहते हैं इस नियम को, प्रकाश के अपवर्तन को ना। इसको क्या कहा जाता है, तो इस नियम को एस्नेल का नियम भी कहा जाता है।